बच्चों, मैं संयुक्त व्यंजन से आजकल आपको परिचित करा रही हूँ। अभी अभी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में श क्षत्रिय के बारे में बताया था। श क्षत्रिय की साउंड क्या होती है और ये कौन से दो व्यंजन से मिलके बना है। संयुक्त व्यंजन का मतलब है एक व्यंजन दो व्यंजन से मिलके बना है, तब उसकी साउंड श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, शर शमी। अभी मैंने श क्षत्रिय के बारे में पढ़ा दिया, अब मैं आपको त्र त्रिशूल। अच्छा बेटा, त्र बोलो, आप भी बोलो त्र। तो त और रा की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है? त और रा की साउंड आ रही है ना बेटे। तो इसलिए हम इसको त र, अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, त प्लस रा प्लस अ, तो इज इक्वल टू क्या बन गया? त्र त्रिशूल। सब बच्चों को आता है ना जब हम व्यंजन लिखते हैं त्र त्रिशूल। तो इसकी वैल्यू ये है कि जब हम त्र त्रिशूल बोलते हैं तो ये दो व्यंजन से मिलकर बना है त रा, तभी त्र की साउंड आ रही है। त्र से त्रिशूल वाले शब्द पढ़ेंगे और बोलेंगे। जैसे ये है पत्र, पत्र। अब देखो तुम त्र बोलने तो ता रा, ता प्लस रा दोनों साउंड आ रही है ना, तब मिलके हमारा क्या बन गया? त्र। बोलो पत्र। इसका मतलब जब भी आपको त्र लेटर, अगर कहीं भी वर्ड में आपको त्र व्यंजन ऐड करना है तो त्र त्रिशूल आएगा। मित्र, मित्र, त्र, ता प्लस रा, दो आ रही है साउंड, त्र आ रही है ना। तो मित्र, जब भी आपको त्र की साउंड आएगी किसी वर्ड को लिखने में, पुत्र, त्र, त्र, ता प्लस रा इज इक्वल टू त्र। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर त्र की साउंड आ रही है और आपको पत्र लिखना है, मित्र लिखना है, पुत्र लिखना है, तो त र दो व्यंजन से मिलकर बना है ये त प्लस रा से, तब हम इसको त्र बोलते हैं। ठीक है। अब देखो रा क्यों बोले? क्योंकि आ की मात्रा है। त्रा को मैं त्रि क्यों बोली हूँ? क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, त्रि। लेकिन त्र में फिर भी त्रि आ रहा है, ति, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी है। ति, इस आ रहा है ना त्रि, तो इज इक्वल टू त्र की साउंड आ रही है। पत्रिका, प में कोई मात्रा नहीं है, त्रिका, पत्रिका। आपको जहाँ भी त्र लिखना है तो आपको त्र ऐसे लिखना पड़ेगा, त्र त्रिशूल। इत्र, सत्र, तो आपको बेटे ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा, और ताकि मैं उसको और एक्सप्लेन करूं। क्योंकि अभी मैं बेसिक चीज़ें सिखा रही हूँ। अभी बेटा मैं आगे चल के बहुत और भी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए हाई स्कूल में, 8th में, 7th में बहुत ज़्यादा आप अच्छा करोगे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।